आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन करने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों को पूरा करने के लिए 4,13,40,000 रुपए की तीसरी किस्त जारी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 1 दिसंबर से जीएसटी मुनाफाखोरी से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच करेगा। और युवा मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने के लिए कॉलेजों में शिविर लगाए जाएंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। सरकार जलवायु संकट और प्रौद्योगिकी में नई तकनीक को देखते हुए किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन करने के लिए तैयार है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा है कि 2016 में इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से नई चुनौतियों से निपटने के लिए इनमें बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2018 में भी इस स्कीम में मूलभूत बदलाव किए गए थे। इनमें किसानों के लिए फसल नुकसान की जानकारी देने की अवधि 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे करना शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्माणाधीन आवासों को पूरा करने के लिए 4,13,40,000 रुपए की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। ये राशि विभिन्न नगरीय निकायों में निर्माणाधीन 852 आवासों के लिए जारी की गई है। प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समय पर कार्य पूरा करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ 6वें बजट पूर्व 2023 पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और डॉ भागवत कराड़ भी शामिल हुए। वित्त सचिव डॉ टीवी सोमनाथन, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ अनंत नागेश्वरन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। इससे पहले वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में सेवाओं और व्यापार के विशेषज्ञों के साथ 5वें बजट पूर्व 2023 परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेंगलुरु में मध्यप्रदेश में निवेश अवसर संवाद सत्र में विभिन्न उद्योगपतियों और निवेशकों से 1-to-1 बातचीत की। श्री चौहान ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से उद्योगपतियों को अवगत कराया और उन्हें जनवरी माह में इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से प्रदेश में उद्योग स्थापना और रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी चर्चा की। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पर केंद्रित द फ्यूचर रेडी स्टेट फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। अनूपपुर में शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा देश के सभी शासकीय और निजी विद्यालयों में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अंतर्गत मोबाइल ऐप द्वारा सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण में जल, शौचालय, हैंड वॉश, रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन, कोविड से संबंधित प्रश्न शामिल थे। जिले के 1022 विद्यालयों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। जिला स्तर पर 23 विद्यालय पुरस्कृत किए गए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी मुनाफाखोरी से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच 1 दिसंबर से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI करेगा। इससे पहले इस तरह की शिकायतों का निपटारा राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण NAA करता था। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC की ओर से 23 नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार जीएसटी मुनाफाखोरी से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच 1 दिसंबर से CCI करेगा। CBIC के अनुसार NAA का कार्यकाल इसी महीने समाप्त होने वाला है। अब नई अधिसूचना के अनुसार NAA के कामकाज को 1 दिसंबर से CCI को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर जिलों में चल रही गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने ईपी रेशियो, जेंडर रेशियो सहित ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर में बदलने को लेकर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई समीक्षा बैठक में सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने कहा है कि जिन जिलों में 18-19 साल आयु के नए मतदाताओं के आवेदन कम मिले हैं वहां विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा है कि जहां पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या कम है, ऐसे जिलों में जेंडर रेशियो बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता की मदद ली जाए। यदि लक्ष्य के अनुरूप नए मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने के आवेदन नहीं आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में बीएलओ घर घर जाकर आवेदन ले। उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए। 18-19 साल के सभी युवा मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने के लिए कॉलेजों में शिविर लगाए जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के विभिन्न भागों में खसरा फैलने की चेतावनी जारी की है। कोविड-19 के दौर में खसरे के टीकाकरण और इसके प्रसार पर निगरानी में कमी के कारण ये खतरा बढ़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका की रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कल जारी संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के चलते पिछले साल 4 करोड़ से अधिक बच्चों को खसरे का टीका नहीं लग पाया। डब्ल्यूएचओ में खसरे की रोकथाम से जुड़े प्रमुख अधिकारी पैट्रिक ओ कॉर्नर ने कहा है कि ये रोकथाम के उपाय करने का समय है। श्री कॉर्नर ने कहा है कि अगले 12 से 24 महीने काफी चुनौतीपूर्ण हैं। शहडोल जिले में पेसा एक्ट को प्रभावी करने और यहां के लोगों को जागरूक करने का सिलसिला शुरू हो गया है। 20 नवंबर से जिले के ब्योहारी विकासखंड को छोड़कर सभी 4 विकासखंडों में ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इन ग्राम सभाओं में विभिन्न विभागों के अधिकारी पहुंचकर एक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। विशेष ग्राम सभाएं 3 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। इस मैच का सीधा प्रसारण सुबह 7 बजे से डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान केएल राहुल की अनुपस्थिति में भारतीय टीम की कप्तानी शिखर धवन करेंगे। दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच रविवार को हैमिल्टन में, जबकि तीसरा मैच बुधवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर का गौरव दिवस आगामी 29 नवंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। गौरव दिवस के उपलक्ष्य में 25 से 29 नवंबर 5 दिवसीय विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मंदसौर नगर गौरव दिवस पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शिवपुरी के मंगलम केंद्र पर कल 25 नवंबर को कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में पूर्व में चिन्हित दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग का वितरण प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया करेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने नर्मदापुरम जिले में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह की शुरुआत की है। जिले में शिशु सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम 27 नवंबर तक प्रत्येक ग्राम स्तर और संस्था में आयोजित होंगे। शारीरिक शिक्षण विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का सबसे बड़ा वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता कल से शुरू हो रही है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया है कि जामा मस्जिद के शाही इमाम को एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में जामा मस्जिद में महिलाओं और लड़कियों को पुरुष साथी के बगैर प्रवेश को प्रतिबंधित किए जाने पर कारण बताने को कहा गया है। अशोकनगर जिले में सभी अनुभाग स्तर पर सीएम हेल्पलाइन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ में जन सामान्य को घर बैठे निःशुल्क इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष क्योर टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।